मैं एक बात कहूँ? आपने बहुत अच्छा सौदा किया है। क्या है, पेड़ का फल मिल बांट के खाना चाहिए। लो तुम्हारी। सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। सर, ये जोर जबरदस्ती नहीं तो क्या है? कल्पेश जी, आपने सारा सुख तो भोग लिया, हमें भी थोड़ी मस्ती कर लेनी, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आज आ जाता हूँ, ठीक है? सर, आज नहीं, कल आइए। ठीक है, कल आ जाता बस, ठीक है? तुमने अच्छा किया जो मिताली को उसके मामा के घर भेज दिया। हाँ, 3-4 दिन के लिए गई है, तब तक हम भी कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। पता नहीं तुम क्या सोच रही होंगी कि मैं कैसा इंसान हूँ। नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। मैं ही जानती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। देखा तुमने आज डिनर पे तुम्हें वो कैसे घूर रहा था। हाँ, और अब वो गेस्ट बेडरूम में इंतजार कर रहा है मेरा। अरे आप तो बहुत शर्मा रही। जी, मैंने अपने पति के सिवाय किसी के साथ। मुझे भी अपना पति ही समझो। आप क्या बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, देखिए भूल जाइए वो आपके पति है, जो कुछ भी है वो मैं हूँ। मैं आपकी जवानी का शहर चखना चाहता हूँ। जी, आपसे ये सब बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देते। आप इतने बड़े आदमी हैं। बड़े हूँ जो भी तो सब बड़ा बड़ा पसंद है। जब से तुम्हारे ये बड़े फल देखा हूँ ना, बस तब से ही इस शहद को चूसने के लिए तड़प रहा हूँ। मगर दूसरे की पत्नी के बारे में ऐसा सोचना पाप है जी। तुम मुझे पापी बना दो ना। मुझ पे थोड़ी सी रहम कीजिए। ठीक है, कर देते रहे, लेकिन वो चेक मुझे दे दीजिए। वो तो देना पड़ेगा ना। आज इस मधुमक्खी को अपनी जवानी बस चूस लेने लाना। दीप्ति, मैं जानता हूँ ये सब जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं आपसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी? मैं भी तो यही सोच सकता हूँ ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी इस लायक नहीं हूं कि मैं जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकूं। तभी तो तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। बस मिताली को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। आप घबराइए मत, उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। हम सब संभाल लेंगे। पता नहीं अगर उसे कभी पता चला तो उसके दिल पे क्या बीतेगी।
ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे कल्पेश जी, जी सर। मैं चाहता हूँ कि आप 4 दिन के लिए दिल्ली जाइए और वहाँ सारे काम करके आ जाइए। लेकिन सर यहाँ भी बहुत सारे काम हैं और फिर दिल्ली तो कोई और जाने वाला था। लेकिन अब मेरा सुझाव ये है कि आप जाओ। पर सर कल्पेश, आप यहाँ हो तो दीप्ति खुल नहीं रही, समझो बात। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ, ठीक है? दिल्ली आपको जाना है, ये मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जाइए। ठीक है सर। आपने उन्हें काम से बाहर क्यों भेज दिया? मुझे लगा कि तुम समझ जाओगी। क्या मतलब? शर्त में कोई कमी रह गई थी क्या? शर्त में तो कोई कमी नहीं थी। क्या है, बात कसर की नहीं। मुझे लगा कि उनके होते हुए तुम खुल नहीं पाए। ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पल का भरपूर एंजॉय ले सको। मैं तुम्हारे जिस्म के साथ खेलना मम्मी, चाहता हूं। पापा। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ, मुझे यहाँ भी तो कुछ काम थे, कुछ फॉर्मेलिटीज जो पूरी करनी थी। पापा कहाँ है? और ये कौन है? अरे नमस्ते। ये तुम्हारे पापा के बॉस है। यहाँ क्या कर रही है? अरे इनके घर में ना रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो 4-5 दिन के लिए यहीं रहेंगे। पापा ने उन्हें यहाँ लेके आ। तू बहुत सवाल पूछती, जा हाथ पैर मुंह धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कुछ भी पता चले। सोचती हो ऐसा कि कुछ होगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। जाओ, पता नहीं चले। आज तो आपने बहुत इंतजार करवाया। जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को पता चले कि मैं आपके साथ हूँ। इसे इसमें गलत क्या है? उसकी पढ़ाई के लिए तो आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं समझ सकता हूँ आप नहीं चाहती हो कि उसे पता चले कि उसकी फीस के लिए उसके पिता ने आपको मेरे पास गिरवी रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। अब और वक्त मत बर्बाद करो, आओ मेरे पास जल्दी। छोड़िए। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या मतलब? देखिए, मैं सब जानती हूँ। मैं समझा नहीं, तुम क्या जानती हो? इतना भी भोले बनने का नाटक नहीं। आपने जो पैसों के बदले जो सौदा किया ना, वो मैं सब जानती हूँ। अच्छा, तुम्हें पता चल गया। देखिए, आप मेरी माँ के साथ जो भी कर रहे हैं ना, वो सब बंद कर दीजिए। नहीं कर सकता हूँ, बहुत दिन बाकी है। एक तरीका है। बैठो बैठो बैठो। देखो, अगर तुम मेरे साथ समझौता कर लेती तो अपनी लिए जवानी मुझे दे देती, तो बस समझौता खत्म हो जाएगा। क्यों पर? अरे, ये सब तुम्हारे लिए तो हो रहा है, और ऊपर से तुमने सुन लिया होगा या देख लिया होगा। कसम से बोलता हूँ, तुम मेरी वैसा नहीं है। अपनी माँ को तो सोचो। ठीक है, मैं अपनी माँ के दुख कम करने के लिए ये करने के लिए तैयार हूँ।
ऐसी होती। माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या क्या बात करनी थी? सॉरी माँ। सॉरी? किस बात के लिए सॉरी? मैं अपने सपने तो आपके सामने जाहिर कर देती हूँ, पर कभी ये नहीं सोचती कि आपको उन सपनों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ये क्या बोल रही है तू? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अरे माँ छोड़ो, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अरे आप मैं आपके बारे में ही सोच रही थी और आप आ गए। आता कैसे नहीं? अच्छा ये बताओ, मिताली को कुछ पता तो नहीं चला ना? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कल कुछ अजीब सी बातें कर रही थी वो। देखो उसे पता नहीं चलना चाहिए, वैसे भी अब समय खत्म होने वाला है। हाँ पता है मुझे, लेकिन आप मुझे ऐसे छोड़ के बाहर मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं जाऊंगा बाबा, आज रात तुम मेरे साथ रहोगी। इतना दूर क्यों रहती हो? पास आओ। मैं कहाँ दूर रहती हूँ, मैं तो हमेशा पास ही हूँ आपके। तो फिर आज प्यास बुझा दो हमारी। क्या सर शर्त के अभी भी दिन बाकी है? सर आप यहाँ? उठा रहा हूँ, भूल गया? अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मिल बांट के फल खाने में मजा आता है। सर ये कैसे बात कर रहे हैं आप? तो ऐसी बात क्या करूँ? वो ऐसा है ना कल्पेश जी कि इनके जिस्म की जवानी में समंदर बह रहा है। अगर हम दोनों बूटे भी लगाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मुझे शर्म आती। ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ फिर। हाँ रुको, इसमें बाहर जाने की क्या बात है? हम दोनों आज इस पेड़ का फल खाएंगे। और तुम क्यों शर्मा रही? हम दोनों को ही अपना पति समझो।